वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने का दम भर रहे थे, रशिया और यूक्रेन के बीच सीजफायर का ऐलान करवा रहे थे, तो सीरिया के आतंकवादी से मिलकर अपनी पीस वाली छवि को बना रहे थे। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों से कहते थे कि युद्ध करना बेवकूफी है, वो जो अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बना रहे थे, खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ इजराइल का साथ दिया बल्कि अमेरिका को सीधे सीधे युद्ध में उतार दिया? क्या अमेरिका का ईरान पर हमला ईरान की परमाणु ताकत को रोकने के लिए था? क्या रात के अंधेरे में न्यूक्लियर साइट पर जो बम बरसाए गए उससे ईरान का न्यूक्लियर प्लान दशकों पीछे चला गया? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने दुनिया को बचा लिया, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को बचाया या दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया? क्या इजराइल की चाल में अमेरिका फंस गया? क्या इजराइल ने अमेरिका को जंग में धकेल दिया? इजराइल की लड़ाई को अमेरिका ने अपनी लड़ाई क्यों बना लिया? क्यों अमेरिका ने पहली बार ईरान पर इतना खुलकर हमला कर दिया? क्या यह शांति का रास्ता है या फिर तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता? मिडिल ईस्ट क्या इसके बाद जल उठेगा? ईरान कितना जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है? खाड़ी देश पाकिस्तान, रूस, चीन अब किस तरफ जाएंगे? भारत को इसमें कितना ज्यादा नुकसान होगा? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं और इन तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। हम आपको बताएंगे कि ईरान पर हमला कैसे किया गया, किस तरह से किया गया, कितना नुकसान हुआ, कितनी कामयाबी मिली, कैसे यहां पर ट्रंप का नजरिया जो है वो बदल गया, पाकिस्तान की डबल मुश्किलें क्या हैं, भारत समेत पाकिस्तान कैसे फिलहाल दो राहे पर हैं, और इजराइल अमेरिका का सहयोगी है या इजराइल के हाथ में ये रिमोट कंट्रोल है जिसके सहारे अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि हुआ क्या था, क्योंकि 22 जून को जो कुछ हुआ वो दुनिया को हैरान करने वाला था। भारत में लोग जब सो रहे थे तब अमेरिकी वॉर रूम में हलचल थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया, ईरान की परमाणु क्षमता वाली साइट को निस्तनाबूद कर दिया जाए, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स जो रडार से भी बच निकलते हैं, वो एक बार में धरती के अंदर गहरे छिपे ठिकानों को ईरान में तबाह कर देते हैं। 3 टारगेट थे, पहला था नतांस, दूसरा था इस्फहान और तीसरा फोर्डो। ये वही जगह थी जहां पर यह माना जाता है कि ईरान ने अपने सबसे आधुनिक सेंट्रीफ्यूज लगाए थे, जिनमें उच्च स्तर का यूरेनियम समृद्ध किया जा रहा था। 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों ने उस तहखाने को तोड़ डाला जो कंक्रीट और चट्टानों के नीचे 200 फीट ज्यादा गहराई में था। मतलब फोर्डो साइट को तो ऐसा समझा जा रहा था कि कोई परमाणु हथियार ही उसे तोड़ सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बिना परमाणु हथियारों के भी संदेश दिया कि अमेरिका के पास वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। इस हमले में B-2 बॉम्बर्स ने इजराइल के पहले से साफ किए गए रास्ते से ईरान की वायुसेना में प्रवेश किया। इजराइल ने दरअसल ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी कमजोर कर दिया था शुरुआती हमलों में, और उसी के बाद अमेरिका को मौका मिला था कि आसमान साफ है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पूर्ण विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या यह सिर्फ परमाणु साइट को नष्ट करने की कार्रवाई थी या कहानी इसके आगे भी है? सवाल यह भी कि वो कौन सा हथियार है जिसने जमीन के अंदर 200 फीट जाकर निस्तनाबूद कर दिया उन ठिकानों को? तो ये जहाज है अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर। कहा जाता है इसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। यह विमान खासतौर पर रूस के खिलाफ बनाया गया था। फिलहाल अमेरिका के